तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की एकदम नई और हेल्दी रेसिपी, जिसे खाकर आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाओगे। और जो बच्चे पालक खाने से दूर भागते थे, वो भी अब बड़े मजे के साथ इस सब्जी को पेट भर के खाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर टेस्टी पालक की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 150 से 200 ग्राम के करीब फ्रेश पालक। और पालक को मैंने साफ पानी से 2 से 3 बार धो लिया था। अब पालक को हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों। तो पालक अपनी चॉप हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई ले लेंगे या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए, फिर इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 से 3 तेजपत्ता, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची या काली इलायची, और साथ में थोड़ी सी कलपासी या पत्थर के फूल। अब इसके बाद हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को बाकियों के साथ में और भून लेंगे प्याज को तेल में अच्छी तरीके से मसालों के साथ में कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं बेसन, यानी कि चना का आटा 1 बड़ा चम्मच। अब बेसन को भी भून लेंगे हम प्याज के साथ में जब तक कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती तब तक। बेसन जब अच्छी तरीके से भून जाए उसके बाद हम डालने वाले हैं टमाटर की प्यूरी 1 कप के करीब। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर को मिक्सी में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अब टमाटर की प्यूरी को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से बाकियों के साथ में और मिला लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। अब इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच, और फिर इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम मसाले अपना जल ना जाए इसलिए 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे। एक बार और मिला लेंगे अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। तो देख सकते हो अब मसाला अपना अच्छी तरीके से पक चुका है और तेल भी मसाले के ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर 1 कप के करीब, जो अभी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब मटर को मिला देंगे हम मसाले में चम्मच की मदद से और मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब ग्रेवी के लिए 1/4 से आधा कप के करीब पानी और ऐड कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और ग्रेवी और मटर को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, और तब तक के बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, और उसके बाद हम डालेंगे लहसुन की कलियां 8 से 10। अब इसमें हम डालने वाले हैं मूंग दाल 3/4 से 1 चम्मच के करीब, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे चने की दाल 1 चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम और मिक्स कर लेंगे इन्हें। अब जो पालक हमने पहले से बारीक काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे हम धीरे धीरे। स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे हम, जिससे कि पालक जल्दी पानी छोड़ने लग जाएगा। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे जब तक कि पालक क्वांटिटी में एकदम कम नहीं हो जाती तब तक। तो कुछ देर बाद देख सकते हो आप पालक की क्वांटिटी एकदम कम हो चुकी है। बस इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे, ग्रेवी अपनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें हम अपना मिर्च लहसुन पालक का तड़का डाल देंगे और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे इन्हें हम। तो ये अपनी तड़के वाली पालक की अनोखी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों। इस तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, और ये सब्जी खाने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो कैसी लगी आपको ये पालक की अनोखी सब्जी, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।